हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में गाइस। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं गाइस, क्या हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो हमने डिस्कस किया था कि ये नीचे साइड ही फट सकता है गाइस। ठीक है गाइस, नीचे साइड जा सकता है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो क्या नीचे साइड आ रहा है मार्केट? बिल्कुल आ रहा है गाइस मार्केट। हमारे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी गाइस? मैंने एग्जैक्टली आपको बताया है कि ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे भी आपको मिलता है ना, इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच भी कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आपको कहाँ से बनाना है। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, अगर स्ट्रेच कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे स्ट्रेच कर लीजिएगा। जैसे ही सपोर्ट लेगा हम अपसाइड के लिए ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, समझ सकते हैं आप 72,200 के आसपास या फिर 72,000 के आसपास हम मार्केट देखने में मिल सकता है हमको। ठीक है गाइस, चलिए गाइस छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और थोड़ी सी एनालिसिस और डिटेल में कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है गाइस? यहाँ पे मार्केट ने ना कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया है। फिलहाल थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश तो किया है मार्केट, लेकिन थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर रिकवर करना है तो क्या हमारे लिए ये फिर से एक सपोर्टिंग एरिया बनेगा? ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है गाइस, कल जाके आप देख लीजिए वीडियो, अच्छा खासा मैंने आपको डिटेल में समझाया है। हाँ गाइस, ये थोड़ा सा मेसी टाइप लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं अगली बार से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, आज सुबह ही आ जानी चाहिए थी वीडियो, आपका एक ट्रेड भी मिस हो गया होगा उस वजह से। कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको बताऊंगा गोल्ड में कैसे ट्रेड मिस हो गया आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। यहाँ पे अगर अपसाइड जाएगा, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा ना, हम श्योरली एक अपसाइड के लिए जाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, श्योरली एक अपसाइड के लिए जाने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है ये मार्केट नीचे आ जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, अगर कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए आता है ना, तो वेल एंड गुड है, आप नीचे के लिए जा सकते हैं गाइस। अदरवाइज यहाँ पे दिख सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी दिख रही है मेरे को कुछ इस तरीके की, ये देख लीजिए। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो, और ऑलवेज से बात है, मैंने आपको कहा भी है 72 यहाँ पे, ये इस ट्रेंड लाइन तक आप एटलीस्ट लेके जा ही सकते हैं बीडीसी में गाइस। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे गाइस। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, चलिए, आपका आज मिस कहाँ पे हुआ मैं वो चीज समझा देता हूँ। हमने ये चीज बोला भी था आपको कि एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हमारे लिए कैप्चर हुआ। एग्जैक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही आया ना गाइस मार्केट, हमने ये क्वांटिटी पूरी बुक कर ली? नहीं गाइस, 80% क्वांटिटी बुक हो चुकी है। यहाँ पे क्यों एग्जिट किया हमने? एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, देख सकते हैं, उस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था अपनी फुल क्वांटिटी। कितना मिल गया था? ऑलमोस्ट फुल क्वांटिटी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। 1:8 का रिस्टोर रिवॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल चुका था। यहाँ पे मैंने अपनी 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर चुका हूँ, 20% रनिंग है। और एक और यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन भी लेके रखी थी। कहाँ पे? एग्जैक्टली इजी पॉइंट पे गाइस, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है तो मैं इसको जाने देता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऑलवेज सी बातें पता है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा ही मुझे। हाँ, छोटा ही मोमेंटम मिलेगा गाइस, लेकिन उतना बड़े के लिए मैं जा भी नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को 1:7 का रिस्ट रिवॉर्ड मिल चुका है। समझ सकते हैं 1:7। हाँ गाइस, यहाँ पे क्वांटिटी छोटी करनी ही पड़ती है, आप समझिए। यहाँ पे क्वांटिटी हाई नहीं रख सकते, कभी कभार ही रख सकते हैं जब आपके लिए हाई कन्विक्शन हो और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा बैठ रहा हो। यहाँ पे बस पीप के हिसाब से नहीं बताऊंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे बस 3 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा था, 3 पॉइंट। ठीक है गाइस, अगर पिप के हिसाब से देखेंगे 30 पिप्स होता है। ठीक है गाइस, लेकिन 3 पॉइंट का एसएल बन रहा था और हमको यहाँ पे मिला है 22.44 पॉइंट्स मिले हैं। तो आप देख लीजिए 1:7 का रिस्ट रिवॉर्ड ऑलरेडी हमने यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। तो क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गाइस, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं, मैं जस्ट इसको एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है गाइस, एक्सटेंड करने के बाद क्या करना है हमने? कुछ नहीं करना है गाइस, जस्ट द थिंग इज, हमें हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या करना था? बुक कर लेना था। कितनी परसेंट क्वांटिटी? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वांटिटी बुक कर लेनी थी हमको। ठीक है गाइस, लेकिन अगर किया है, वेल एंड गुड गाइस। अगर आपने ट्रेंड लाइन देखी थी, अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया होगा, हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब भी ट्रेंड लाइन आता है एक रजिस्टेंस जरूर से लेता है, और एक अच्छा खासा 1:7 का मिल भी चुका है। हाँ, मैं दोनों में ही 20-20% होल्ड करके चल रहा हूँ यहाँ, सॉरी, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 70% बुक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20% रनिंग है और यहाँ पे 30%। ठीक है गाइस, जो अभी भी मैं लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ गाइस? ये जो
चीजें है ना गाइस, ये लेके क्यों चलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि अगर मार्केट किसी भी तरफ अगर एक बड़ा मोमेंटम दे देता है ना, वो 30% या फिर 20% ना, ऑलमोस्ट जितना मेरे को बस ये 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके गया हूँ ना, वो उतना मोमेंटम दे देगा एक ही बार में। तो उस वजह से मैं ये लेके जाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। कैरी करके लेके जाना हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता ही है गाइस, ठीक है। लेट इट बी गाइस, एक हमारा तो अभी मिस हो चुका है, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है हमारे लिए फिलहाल के लिए। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, ब्रेकआउट करता है, सपोर्ट लेता है, अपसाइड के लिए जाएंगे, ठीक है। अपसाइड के लिए कहाँ तक के लिए जाएंगे, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से रिस्क लेते हैं। अगर आपने 3.4 पॉइंट का रिस्क लिया है तो सिंपल सी बात है, 1:3 तो आपके लिए कंसिडरेबल रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट। सेकंड थिंग, अगर आपको 1:5 तक भी लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं। इसमें तो मैं आपको कहूंगा, अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करता है ना गाइस, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, और डाउन साइड के लिए भी मिलेगा गाइस, क्योंकि दोनों साइड ही सिनेरियो अच्छा खासा बन रहा है। तो एटलीस्ट मैं 4 पॉइंट्स का समझ के चलता हूँ गाइस, ठीक है। नॉर्मली 5 ही पॉइंट्स लेता हूँ मैं, 5 पॉइंट्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो, ठीक है, सपोर्ट लेके निकलेगा तो मैं यहाँ पे, अगर सपोर्ट नहीं लेगा मैं नहीं ट्रेड करूंगा। हाँ, कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं एटलीस्ट यहाँ तक तो लेके जाने की कोशिश करूंगा ही करूंगा मार्केट में, एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है हमारे लिए, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। तो वेल एंड गुड है गाइस, 1:5 में क्या हर्ज है, मेरे हिसाब से तो वेल एंड गुड ही है गाइस। वो तो आपके ऊपर है। अब अगर आपको 1:5 पसंद नहीं है तो आप अगर रिस्क छोटा कर लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा। और आज तो न्यूज भी दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, पीपीआई की न्यूज भी है, पीपीआई न्यूज इम्पोर्टेंट मानते हैं, देखा जाएगा उस हिसाब से। लेकिन हमारे लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए देख सकते हैं हम। हाँ, अगर डाउन साइड के लिए आए तो क्या करना है हमें, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हम डाउन साइड के लिए ही बैठे हुए हैं। अगर इस बार आएगा ना गाइस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना मुश्किल है, फ्लो में निकल जाएगा, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी देखिए, थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं एसएल थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहूंगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कितना रखेंगे आप, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखेगा आपको। नीचे आते ही रेजिस्टेंस लेते ही आपको नीचे के लिए जाना है, और एक अच्छा खासा आप यहाँ पे एटलीस्ट 30 to 35% क्वांटिटी होल्ड करके जा सकते हैं 1:5 के बाद, ठीक है। एटलीस्ट मैं इसको 1:8 तक तो आपको कहूंगा कि होल्ड करके जाइए, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आप किस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन करते हैं, या फिर आप ट्रेल करते हैं तो ट्रेल भी करते हुए जा सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा गाइस, ठीक है। एटलीस्ट मैं एक चीज कहता हूँ, एटलीस्ट 1:4 मिलता है तो 40% बुक कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, अगर आपका एसएल भी हिट होता है उसके बाद 1:4 के बाद, तब भी आपका एटलीस्ट ब्रोकरेज और जो आपने लगाया था, एसएल हिट भी हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी रख लिए, तब भी एक अच्छा खासा डिसेंट सा अमाउंट आपके लिए बच जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए होंगे गाइस, हर एक चीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूएस ऑयल में चलते हैं। यूएस ऑयल में मैंने जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, हमने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बुक कर चुके हैं, वो हर एक चीज मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, ठीक है गाइस। अभी मार्केट क्या कर रहा है, कुछ नहीं गाइस, जैसे इसको स्ट्रेच कर लेंगे आप, तो ये देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। क्यों रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि नीचे के साइड में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और अब ये इनवैलिड हो गई है ट्रेंड लाइन। क्यों इनवैलिड हो गई है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट एक बार नीचे आ चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे तो भी आ जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ही अपसाइड चला जाना चाहिए था। ये दोनों ही चीजें नहीं हुई है, इन द सेंस यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये ट्रेंड लाइन को अब मार्केट ज्यादा सपोर्ट नहीं देगा, ठीक है गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए होंगे गाइस। मैं एक चीज देख रहा हूँ, अगर यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिख रही है मेरे को वैसे तो, लेकिन मैं स्टिल देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, बढ़िया ट्रेंड लाइन बन तो रही है गाइस। ओके, डन। यहाँ से क्या हमको मिलेगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं कुछ चीजें नॉर्मली देखने की कोशिश कर तो रहा हूँ, देखते हैं। नहीं है, ठीक है, पिछला वाला ही सही है, ठीक है। उसी ट्रेंड लाइन पे अपन स्टिक होते हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट ऑलरेडी। तो क्या करने की हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अभी, कोई प्लान ऑफ एक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है गाइस, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमको कुछ इस तरीके की,
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी फिलहाल तो मार्केट ने ले लिया है सपोर्ट। स्टिल अगर मार्केट ना कुछ नीचे आता है, यहाँ से कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या फिर फ्लो में निकलेगा, तब भी मैं इसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है नीचे साइड। अपसाइड के लिए क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेते ही अपसाइड के लिए जाएंगे हम। कहाँ तक के लिए जाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका यहाँ तक का होगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकेंड टारगेट यहाँ तक का और थर्ड टारगेट यहाँ तक का, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इस लाइन के हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने बना के दिया है आपको। थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है ऑलरेडी, 10 मिनट से ज्यादा हो गई है, उस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, नथिंग एल्स। सिल्वर में चलते हैं गाइस। सिल्वर में क्या कर रहा है मार्केट, सिंपल सी बात है, हमने जो प्लान किया था बाइंग करेंगे, एग्जैक्टली हमने बाइंग किया यहाँ पे। कितना रिस्ट रिवॉर्ड मिला था ऑलरेडी हमको, 1:4 का तो ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। इसमें यहाँ तक के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉरी 50% क्वांटिटी बुक कर चुका हूँ गाइस, ठीक है गाइस। ऑलरेडी 50% क्वांटिटी बुक हो चुकी है और रेस्ट ऑफ चल रही है गाइस, ठीक है गाइस। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल सा है गाइस। प्लान ऑफ एक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। ये अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम सोचेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है गाइस, प्योरली सेलिंग के लिए सोचेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे नीचे आता है, सॉरी गाइस, प्योरली सेलिंग। मेरे को एक चीज दिख रही है, क्या आपको भी दिख रही है? ये एरिया एक सेलिंग की तरह दिख रहा है मेरे को, ये पूरा ही एरिया, ठीक है गाइस, एक सेलिंग की तरह दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको भी तो एंट्री चाहिए गाइस, ऐसी थोड़ी बात है कि एंट्री ना ले हम। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके आसपास कहीं पे भी मिल जाए ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इतना सा एसएल रहेगा हमारा, और हम जाएंगे। फर्स्ट टारगेट तो आपका मनीष 2.79 ही बन रहेगा इस, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो अच्छा खासा आप रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ तक की पेंडिंग है टारगेट्स। तो 1:13 तक भी हो सकता है मार्केट आ जाए, तो यहाँ पे आप अपना एसएल जरूर से ट्राई कर सकते हैं guys। हाँ, आज न्यूज है इस न्यूज में मैं भी कोई भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मार्केट आज के आज इस तरीके से मोमेंटम करता है, अच्छा खासा मोमेंटम हमको जरूर से कैप्चर करने मिल सकता है, उस हिसाब से आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। होप आपको सारी चीजें समझा दी है मैंने। अगर आपको फिर भी एक और चीज, अगर यहाँ से अपसाइड आता है सपोर्ट लेगा तो अपसाइड के लिए जाएंगे, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, हर एक चीज मैंने आपको डिटेलली समझा दी है। अपसाइड में यहाँ पे सिल्वर में इस तरीके से अपसाइड जाएगा, अगर इसके नीचे निकलेगा तो डाउन साइड के लिए 1:13 का है, लेकिन न्यूज है, न्यूज पॉजिटिव आए तो ठीक है, नेगेटिव आए तो फिर तो और बढ़िया है, 1:13 का रिस्ट रिवॉर्ड इजीली मिल जाएगा। यूएस ऑयल का फिर से मैं एक रिव्यू बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से भी है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को कैप्चर कर लेते हैं यहीं पे, मेरी हिदायत तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल आप एक छोटा सा एसएल लेके चलना चाहेंगे तो क्यों नहीं, मैं कहता हूँ। ऑलमोस्ट जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे होगा तो इतना सा, ठीक है, इतना सा रखिए। और अगर ब्रेकआउट करेगा ना तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा, एटलीस्ट 1:9 तो आपको देके ही जाएगा। अभी मार्केट आ भी रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन में जा सकते हैं ऑयल में, अगर अपसाइड के लिए अगर छोटा सा रिस्क लेना चाहें तो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया था गोल्ड में किस तरीके से मोमेंटम करेगा। बीटीसी में भी चलते हैं, यहाँ पे किस तरीके से हमने डिस्कस किया है। ये अपसाइड जाएगा तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन करता है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करेगा हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। डाउन साइड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड के लिए हमने आपको समझा के ही रखा है कि डाउन साइड के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड आ सकता है मार्केट। तो उस हिसाब से हम प्लान ऑफ एक्शन को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, हर एक चीज मैंने आपको डिटेलली समझा दी है। थोड़ा सा मिसी हो गया है, लेकिन ये चीजें भी मैंने कल आपको बताई किस तरीके से पिवट करना है आपको अपना छोटा अकाउंट, ठीक है। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।